नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा इसके आवेदन शुरू हो गए थे और इसमें इस बार बहुत कम आवेदन आए। अब इसके पीछे अलग अलग रीज़न बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पहले ही कैंडिडेट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पास आउट है ना। उसके बाद भी ठीक है पास आउट है, लेकिन उसके बाद भी 2018 के बाद बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने B.Ed कर लिया था, है ना, फिर भी जिस तरह से आवेदन होना चाहिए उस तरह से आवेदन नहीं आया, है ना। अब इसके पीछे एक रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। जो बड़ा रीज़न यही है कि 2018 में बहुत सारे कैंडिडेट पहले से पास आउट हो चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन वो पास आउट है ना। दूसरी बात, अलग अलग न्यूज़पेपर में इसको लेकर खबर भी आ रही है। अब इस एक न्यूज़पेपर आप देखिए, इसमें जो बताया जा रहा है कि जो पहले जो भर्ती हुई थी उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो कम अंक के कारण उनका सिलेक्शन हो गया, है ना। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है कि कम अंकों वालों की हो गई भर्ती, घटे 1.17 लाख आवेदक। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में मात्र 1,80,000 आवेदन आए। दोबारा परीक्षा के लिए अब उम्मीदवार तैयार नहीं है, अब निराशा में है, मतलब 2 पेपर भी कर दिए, इसमें माइनस मार्किंग भी डाल दी है। तो ये रीज़न बताए जा रहे हैं। इसमें अगर हम इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम और देखेंगे तो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में धांधली का अंदाजा उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए बुलाए गए आवेदनों को देखकर लगाया जा सकता है। ठीक, अभ्यर्थी नई परीक्षा का विरोध कर रहे हैं। यही कारण है कि इस साल जिस संख्या में आवेदन आना चाहिए थे नहीं आए। आरोप है कि कम अंक वालों को भी भर्ती कर ली गई है। इससे आवेदक निराश है। उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इस परीक्षा में कुल 1,80,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। दरअसल यह संख्या 2018 के मुकाबले 1,17,000 कम है। 2018 में 2,97,000 मतलब 3 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने 18 में परीक्षा आयोजित की थी। प्रदर्शन के बाद जैसे तैसे 21-22 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सकी थी। उसमें लगातार धांधली की शिकायतें आती रही। भर्ती प्रक्रिया के दौरान कम अंक वालों की भर्ती अधिक अंक वालों के नाम सूची में न आने और नाम रिपीट होने के मामले भी आए थे। ये बात सही है दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मामले आए थे। जांच कमेटी का गठन भी किया गया, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। 18 में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक में क्वालिफाई 2 लाख से अधिक अभ्यर्थी बेरोजगार है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 18 उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के रंजीत गौर सर बताते हैं कि नई भर्ती प्रक्रिया से पहले सरकार को पिछली परीक्षा में क्वालिफाई हुए सभी उम्मीदवारों की भर्ती करना चाहिए और नए आवेदन भर्ती के लिए होना चाहिए, न कि पात्रता परीक्षा के लिए होना चाहिए। इस परीक्षा का कोई मतलब ही नहीं। यह कारण है कि युवाओं ने आवेदन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए पद बढ़ाने की मांग भी की जा रही है यहाँ पर कि उच्च माध्यमिक में कृषि के खाली पदों पर भर्ती की जाए। कृषि विषय के उम्मीदवारों ने PS को पत्र लिख पद की संख्या बढ़ाने की मांग की। उन्होंने बताया कि माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना गया। प्रदेश के ऊपर सेकेंडरी स्कूल में कृषि के 694 पद हैं। इनमें से इस साल 102 पदों पर ही भर्ती की गई। दूसरी काउंसलिंग में भर्ती के लिए सिर्फ 176 पद निकाले थे। यही स्थिति अन्य विषयों की भी है। तो ये शिक्षक भर्ती का आप देख सकते हो, पद इस बार बहुत कम आवेदन आए। अब दोस्तों इसमें से भी बहुत सारे कैंडिडेट पास होना भी मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें एक सबसे बड़ा क्लू ये है कि माइनस मार्किंग डाल दी, जो कि अब माइनस मार्किंग और मेन सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा कर दिया। अब 120 कर दिया। 120 नंबर का तो आपको मेन वेटेज सब्जेक्ट ही होगा। तो यहाँ पर आप माइनस मार्किंग और आप तुक्के नहीं लगा सकते हो। मतलब जो कैंडिडेट पहले पास हो जाता था, कम से कम 75-90 नंबर ले आता था, वो लाना भी अब मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो बहुत तरह से आप शिक्षक बनना आपके लिए मुश्किल है। तो इसीलिए कैंडिडेट प्रयास कर रहे हैं कि इस बार भर्ती हो जाए, पद वृद्धि हो जाए, तीसरी काउंसलिंग हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पास आउट कैंडिडेट पुराने जो और है उनको नौकरी मिल जाए तो बढ़िया है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।